जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए परफेक्ट तैयारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और एनटीपीसी में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, जो कि हम घटना चक्र के सामान्य गणित में से पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम 21 से 50 तक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 1 से 20 तक क्वेश्चन हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर की ऐसी प्राकृत संख्या जो 7 से विभाज्य है, उनका योग है। पहले 301 को देखते हैं। विभाजित करके 728 बचे 2, 7 के 21, 301 7 से पूरी विभाजित हो गई। को भाग दे के देखते हैं 7 से। 7 सते 49, बचा 1, 7 एकम 7, बचे 4। यानी कि जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर हो गया, तो 501 में से 4 लेस कर देंगे। हमारी पहली संख्या हो गई 301, दूसरी हो गई 308, लास्ट की संख्या हो गई 497। ये हमारी एपी की सीरीज़ बन गई, जिस सीरीज़ का प्रथम पद ए 301 हो गया, लास्ट पद एल 497 हो गया, और इन सभी के बीच का अंतर जिसे कि हम डी से प्रदर्शित करते हैं 7 हो गया। अब हमें इसका योग निकालना है। योग निकालने के लिए हमें कितने पद हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद a अपॉन में d प्लस में 1। 497 माइनस प्रथम पद 301 अपॉन में अंतर 7 और प्लस 1। 497 में से 301 घटाएंगे तो ये आ गया 6, 9, 1 अपॉन में 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचे 5, 7 अट्ठे 56 प्लस 1 28 और 1 29। SN बराबर फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपॉन में 2 इंटू में n। फर्स्ट पद 301 प्लस अंतिम पद L 497 अपॉन में 2 इंटू में n का मान 29 आ गया। दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 और 1 8, 9, 4 और 3 7 अपॉन में 2 इंटू में 29। 2 से कटेंगे, 2 3 हैं, 2 9 18, 399 गुणा 29। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो 11,571 आ जाएगा। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या प्राइम नंबर से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तब संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखते हैं। इसने कहा है यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस किस अंकों का अंतर 4 है। पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 में से 3 गए 4। बी ऑप्शन देखते हैं, 5 में से 2 गए जो कि 4 नहीं हो रहे। 5 में से 3 गए जो कि अंतर 4 नहीं है। 9 में से 5 गए 4। ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है। अब इसने कहा है यदि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या, तो सबसे बड़ी जो प्राथमिक संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी, वो होगी 7। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचे 2 और 7 या 21, जो कि रिमाइंडर 4 भी आ रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। x की जगह हमने 2 रखा। अगली विषम संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा, उसमें 1 ऐड करना होगा जो कि 3 हो जाएगा, विषम संख्या हो गई। तो हमें x में क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा। तो b इज़ करेक्ट। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक है, 1 तथा n दोनों को लेकर नहीं है। हमें चेक करते हैं। 420 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 420 के जो फैक्टर हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, 60 गुणा 7 420 हो जाएंगे। गुणनखंडों की या विभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पावर में 1 1 ऐड करना होगा और उन्हें मल्टीप्लाई कर लेना होगा। जैसे कि 2 की पावर 2 है,
पावर 2 में 1 ऐड करा तो 3 हो गया, गुणा 3 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, गुणा 5 की पावर 1 है, 1 पावर में 1 ऐड किया तो 2 हो गया, गुणा 7 की पावर 1 है, 1 में ऐड किया तो 2 हो गया। इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तब 24 का विभाजक जो है 24 आ गया। तो अगला ऑप्शन देखते हैं 240। 240 के फैक्टर करेंगे। 240 के जो फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 1 ऐड कर देंगे। 2 की पावर 4 है, 4 में 1 ऐड करा तो 5। 3 की पावर 1 है, 1 में ऐड करा तो 2। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया तो 2। 5 दूनी 10 दूनी 20, जिसके 20 फैक्टर हो गए। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। सबसे पहले इनके फैक्टर करने होंगे। तो 56 के जो फैक्टर हो गए 2 गुणा 28, 28 दूनी 56 हो गया, 4 गुणा 14 और 8 गुणा 7 हो गए। 84 के फैक्टर देखते हैं। 84 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 42, दूसरा 3 गुणा 28 फैक्टर हो गए 28 3 84, 21 चौक 84, 4 गुणा 21 हो गए और 16 गुणा 14। अब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर हो गया वो इसमें और इसमें 28 हो गया और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो हो गया 14 हो गया, जो कि बी ऑप्शन में है। तो बी हमारा सही आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। जिस किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा वो संख्या गुणनखंडों की विषम संख्या होगी। जैसे 16,900 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या। बी जो है 36,000 है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः 36,000 गुणनखंडों की सम संख्या होगी। तो ऑप्शन ए जो है एक पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन सी भी एक पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन डी भी एक पूर्ण वर्ग है, ऑप्शन बी जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः यह गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। यदि आप सभी को गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टर करने होंगे। जैसे ए के फैक्टर किए हमने 16900, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 पावर 2। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर है पावर में 1 ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो 3 गुणा 5 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड किया तो 3 गुणा 13 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 3 9 9 3 27। ऑप्शन ए से गुणनखंडों की संख्या विषम 27 आई। ऐसे ही ऑप्शन सी से चेक करेंगे, डी से, और यदि 36,000 से चेक करेंगे तो ये गुणनखंडों की संख्या सम आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। तो देखते हैं ऑप्शन ए 20,000 जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ऑप्शन बी 25,000 जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 19600 जो कि एक पूर्ण वर्ग है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है। तो ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों संख्याओं का अंतर निकाल देंगे। तो 7 गुणा 3 अपॉन में 4, 7 या 21 अपॉन में 4 करा, 4 से जब डिवाइड करेंगे 4 पंजे 20, 5 सही 1/4 जो कि ऑप्शन डी है। बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिक से सीखते हैं कि चलो 9 मीटर लंबे बाड़े में हमने 4 पेड़ लगाने हैं। तो 4 पेड़ 1 2 3 4 पेड़ हो गए, टोटल दूरी 9 मीटर हो गई। तो हमें देखना है इनके बीच का गैप कितना है, 1 2 3 गैप हो गया। और यहाँ से हमें ज्ञात करना है
कि प्रत्येक के बीच की दूरी कितनी है। तो टोटल दूरी 9 हो गई, गैप कितने आ गए 3, तो 3 तिया 9। कह सकते हैं हम एक के बीच की दूरी जो है वो 3 मीटर होगी। तो ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। टोटल दूरी 225 मीटर है और 26 पेड़ है। जब 26 पेड़ लगाएंगे तो इनके बीच जो गैप हो गए वो 25 हो गए, और 25 से जब डिवाइड करेंगे 225 को तो 9 मीटर प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी होगी। विशिष्ट तुलादान में 120 नई कारें हैं, जिनमें से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए थे और 2/5 कारों में एसी लगे हुए थे। यदि 20 कारों में न रेडियो और न ही एसी लगे हुए थे तो इस पारेषण में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे। रेडियो की संख्या निकाल लेंगे। नई कारें 120 थी, 120 में से 2/3 कारों में रेडियो लगे हुए थे, 2/3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 40 दूनी 80। रेडियो की संख्या 80 आ गई। रेडियो की संख्या 80 हो गई। और एसी वाली कारों की संख्या निकाल लेंगे। नई कार टोटल कितनी थी 120, और उनमें से 2/5 कारों में एसी लगी हुई थी, 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 48 ऐसी कारें हो गई जिनमें एसी लगे हुए थे, और 20 कारें ऐसी हो गई जिसमें एसी और रेडियो दोनों ही नहीं लगे हुए थे। तो 20 + 80 + 48 टोटल 148 हो गए। टोटल हमारे पास थी 120 नई कारें। तो हमें ऐसी कारें बतानी है जिसमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे। तो 148 में से 120 घटा देंगे तो हमारे पास आ गई ये 28 कारें। 28 ऐसे कारें थी जिसमें रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे। इसी जो होगा 28 कारें, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी कितने हैं 200, 200 में से 3/10 भाग लड़के हो गए, 0 से 0 काट देंगे, 20 या 60। विद्यालय में 60 लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 60 है तो 200 में से 60 कम कर देंगे तो कितना आ गया 140, जो कि लड़कियों की संख्या होगी। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक के पास कैन से, देखो ये जो एल टाइप से का साइन बना हुआ है इसे हम पाउंड कहते हैं। जैसे हम रुपयों को इस साइन से डिनोट करते हैं, पाउंड को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम मैक के पास कैन से 3 पाउंड ज़्यादा है। एक मैक हो गया, एक कैन हो गया। मैक के पास कैन से 3 पाउंड ज़्यादा है। यदि कैन के पास x रुपये है तो मैक के पास x + 3 रुपये हो गए। फिर कैन ने घोड़ों पर दांव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली। तो कैन के पास कितने हो गए 3x रुपये हो गए। अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे 2 पाउंड ज़्यादा हो गए। तो कहने का मतलब ये है 3x बराबर हो गए x + 3 + x + 2। तो 3x बराबर 1x ये 1x ये 2x इधर लेके 3x - 2x = में 3 + 2 5। x का मान आ गया 5। बताना है कैन के जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी धनराशि थी। तो मैक के जीतने से पहले जो धनराशि थी 2x + 3, ये टोटल धनराशि थी। x की वैल्यू 5 आई है तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 2 × 5 + 3, 5 दूनी 10 और 3 13 पाउंड, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। चलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए लेके देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है यदि कंपनी 1 रुपया बढ़ाएगी तो एक कस्टमर कम हो जाएगा। ऑप्शन ए से यदि कंपनी 5 रुपये बढ़ाती है तो 5 कस्टमर कम हो जाएंगे। तो 500 में से 5 गए तो 495 गुणा 305 रुपये हो जाएंगे। ऑप्शन बी से यदि 50 रुपये बढ़ाती है कंपनी तो ग्राहकों की संख्या 50 रुपये कम हो जाएगी। तो 450 गुणा 350 हो जाएगा। ऑप्शन सी से देखते हैं। यदि 10 रुपये बढ़ाती है तो 10 कस्टमर कम हो जाएंगे। तो 490 गुणा 310। ऑप्शन डी देखते हैं। यदि 100 रुपये बढ़ाए तो 100 कस्टमर कम हो जाएंगे। तो 400 गुणा 400। अब इनमें देखना है ग्राहक दर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखें और जिस भी यूनिट की सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वही हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे 4 गुणा 4 है तो 4 चौक 16।
तो सबसे ज़्यादा जो सार्वधिक राजस्व प्रदान करेगी वो 100 रुपये बढ़ाने पे करेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआती बिंदु पर बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी है? ये लड़के हो गए, ये गर्ल हो गई। यदि लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या दोगुनी होगी, 2x हो गई। अब इसने कहा रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, ये लो जी 15 लड़के उतर गए, और 10 लड़कियाँ बस में चढ़ जाती है, तो लड़कियाँ ये चढ़ गई वही 10 में, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। ये लो जी बराबर हो गई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इधर आया तो x बराबर 15 उधर गया, तो 10 15 प्लस 25 हो गए। लड़कियों की संख्या जो है वो 25 है, और क्वेश्चन में पूछा है लड़कों की संख्या कितनी थी? 2x। x की वैल्यू 25 है तो कितने हो गए लड़के? 50। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसी व्यक्ति के पास मुर्गियों और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से करते हैं। जैसे कि इनके पैरों की संख्या 140 है, क्या करना होगा? जो भी पैर है उनके पैरों की संख्या को आधी कर देंगे, कितना हो गया? 70। और जो भी सिरों की संख्या दी हुई है उन्हें घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आया? 22। जो भी घटाने के बाद आता है, जो भी पैर 4 पैरों वाले जानवर हो गए, गाय भैंस बकरी, तो ये जो है उन्हीं की संख्या निकल के आएगी। टोटल कितने मस्तक है? 48। यदि हम 48 में से 22 घटा दें तो संख्या कितनी बची? 26। 26 जो संख्या आएगी ये 2 पैर वालों की आएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितनी आई? 26, जो कि आंसर डी है। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 पैर अधिक है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? माना भैंसों की संख्या x है, माना भैंसों की संख्या x है और बत्तखों की संख्या y है, तो एक भैंस का एक सर, और यदि भैंसों के पैरों की बात करी जाए तो एक भैंस के 4 पैर हो गए, तो 4x हो गया प्लस 2y हो गया। बत्तखों के 2 पैरों के हैं तो 2y बराबर भैंसों के सिर और बत्तखों के सिर के 2 गुणे से कितना? 24 अधिक है, 24 अधिक है। तो यहाँ से हम इक्वेशन को हल कर लेंगे। 2x प्लस 2y प्लस 24 हो गया, 2y से 2y कैंसिल हो गई, 2x इधर आया तो ये हो गया 2x बराबर 24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, जो कि डी सही आंसर हो गया। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो 60 है, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, तो हमें इस टाइप से एक सर्कल बना लेना होगा। मैथ का सर्कल हो गया, ये केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का सर्कल होगा। 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, जो बीच में कटा हुआ सर्कल हो गया ये दोनों का कॉमन होगा, गणित और रसायन विज्ञान का, बोथ का। तो कितने हैं जो गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं? तो वे संख्या हो गई 20। अब इसने कहा उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। यदि टोटल गणित का हो गया ये सर्कल, और इनमें से 20 केमिस्ट्री और मैथ दोनों कॉमन पढ़ते हैं, तो 35 में से 20 घटा देंगे, तो केवल मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 15। तो इसने पूछा है केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो 60 में से 20 और 15 45 घटा देंगे, इन्हें बचा 25। तो 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए हो तो कक्षा में कितने लड़के हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से देखते हैं। कक्षा में 60 छात्र हैं, क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में लड़के कितने हैं। यदि मैं ऑप्शन ए लूँ, माना कि 50 लड़के हैं, 50 लड़के हैं, टोटल छात्र कितने हैं? 60, तो लड़कियाँ कितनी होगी? 10। 50 लड़कों ने लड़कियों के बराबर पैसे दिए, यानी कि 10 और बराबर। यदि 10 लड़कियां हैं और फिर 50 लड़कों के बराबर यानी कि 50 रुपये के बराबर पैसे दिए, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लगे, कितने हो गए? 500 बराबर 500, तो कितने हो गए? तो 1000 रुपये हो गए, जो कि जिसमें कि हमें करने हैं कुल 1600 रुपये। तो ऑप्शन ए गलत आंसर हो गया, बी डाटा पर्याप्त नहीं है। चलिए सी को देखते हैं। यदि लड़कों की संख्या 20 है, यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 40, तो 40 रुपये दिए होंगे बराबर। यदि लड़कियों की संख्या 40 है तो लड़कों के बराबर पैसे दिए उन्होंने, यानी कि 20, 4 दूनी 8, 800 बराबर 800। यदि दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 1600। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी? यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में केवल एक ही ऐसी संख्या है 36, जिसका कि वर्गमूल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले 36 को ही चेक करते हैं। संख्या 36 थी, सिद्ध करते हैं। चलिए
1/4 निकाल लेंगे। फिर कहा इसने झुंड के वर्गमूल का 2 गुणा, यानी कि 36 का वर्गमूल निकाला 6 और 6 का 2 गुणा 12 प्लस फिर कहा इसने शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो चलिए 4 9 36, 12 और 9 21, 21 और 15 36। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। रोमन संख्या 43 को प्रदर्शित करते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं। रोमन संख्या में कभी भी कोई भी यूनिट 4 बार नहीं आती, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। एल जो है वो 50 होता है। यदि हम एल के बैक साइड में जो भी संख्या लिखते हैं एक्स 10 को बोलते हैं। यदि हम एल के पीछे 10 लिखेंगे तो 50 में से 10 कम हो गए, इसका मतलब है 40 हो गए। अब 43 बनाना है हमें, तो 3 और 1 2 3, जो ये है हमारे 43 ऑप्शन बी में है। तो बी 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है। ऐसी संख्या हमेशा 101 से विभाजित होगी, जैसे 57 57, 93 93, ये सब संख्याएँ 101 से डिवाइड होगी। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या का 2 गुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है। इसकी संख्या 21 लाख कब थी? चलिए देखते हैं। 30वें दिन जो है उसकी संख्या कितनी थी? 84 लाख। और इसने कहा है 24 घंटे में वो दुगनी कर लेता है। यदि हम 29 दिन देखें तो 29 दिन इसका आधा हो गया, यानी कि 42 लाख। और यदि इसने पूछा 21 लाख, तो 28वें दिन देखते हैं। 28वें दिन कितना हो गया होगा? 21 लाख। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 28वें दिन। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या होगी? प्रेजेंट में 8 यूनिट का है और प्रति वर्ष जो है वो नेक्स्ट ईयर 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 8 से बढ़ के कितना हो गया? 9। 2 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो 8 से 9 हो रहा है, तो 8 8 64, 9 9 81। यदि आज की ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 64 यूनिट जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 64, जो कि 1 गुणी है, तो यहाँ पे भी गुणा 1 कर लेंगे, तो कितना आ गया? 81। 2 साल बाद पेड़ की जो लंबाई होगी वो 81 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन डी। यदि एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक सूत्र होता है n-1/2। यहाँ पे जो बच्चे 5 है वो n का मान हो गए, तो n की जगह 5 रखा हमने। 5 गुणा 4/2, 2 से 2 काटा, 5 दूनी 10, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता? कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। यदि लड़कियों की संख्या 1 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 3। टोटल कितने यूनिट हो गए? 4। तो 4 यूनिट से हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेक किया तो 4 से पूरा डिवाइड होगा। ऑप्शन बी चेक किया तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया। ऑप्शन डी चेक किया तो पूरा डिवाइड हो गया। ऑप्शन सी चेक किया तो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। वो संख्या कौन सी होगी? 42। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? कुल योग 3 संख्याओं का कुल योग कितना दिया हुआ है? 1350। तो इनके बीच की संख्या निकाल लेंगे। बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 यूनिट दी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 450 जो है वो बीच की संख्या होगी। अब इसने कहा है क्रमिक पूर्णांक क्रम से, तो इससे पहले जो संख्या होगी 449 होगी और 450 के बाद की जो संख्या होगी 451 होगी। तो कहा इसने सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग। सबसे छोटी संख्या 449 होगी, सबसे बड़ी संख्या 451 होगी। यदि दोनों को ऐड करेंगे तो 900 हो गया, जो कि ऑप्शन सी है। 2 संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं इसे। यदि हम ऑप्शन ए लें, दोनों का योग देखते हैं। 9 8 17, 80 1, 9 3 12 1 13, 3 और 1 4, दोनों का योग फिर बैठा हुआ है 437। यदि हम इनकी मल्टीप्लाई की बात करें, 9 72, लास्ट में 2 है, ऑप्शन ए हो सकता है। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ये है 5 2 7, 9 4 13, 2 और 1 3, योग बी का भी बैठ रहा है। 5 दूनी 10, लेकिन लास्ट में 2 है तो मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी गलत होगा। 9 8 17, 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 4, दोनों का योग बैठ रहा है ठीक। 9 8 72, ऑप्शन सी भी हो सकता है। 4 3 12, 4 3 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, डी में देखा है तो योग बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 48 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है? कुल लड़कों की संख्या का 3/4 जो है वो कितना हो गया? 15। यहाँ से लड़कों की संख्या निकाल लगे, 3 पंजे 15। लड़कों की जो संख्या आ गई वो 20 हो गई। कुल संख्या लड़कों की कुल संख्या विद्यार्थियों की संख्या का 2/3, स्टूडेंट्स की संख्या का 2/3 जो है वो लड़कों की संख्या होगी। यहाँ से विद्यार्थियों की संख्या निकाल लगे, 2 से काटा 10, स्टूडेंट्स जो हो गए वे कितने हो गए? 30। यदि 30 टोटल विद्यार्थी हो गए और लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 10, जो कि डी आंसर हो गया। एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? माना संख्या x है, x के 2/3 में से 50 घटाने पर तो हो गया 2x/3 माइनस 50। परिणाम जो है वो 40 आता है, परिणाम जो है वो 40 आता है तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर। तो संख्या के 1/4 x/4 के बराबर, तो संख्या क्या करेंगे? x/4 को इधर ले आएंगे तो 2x/3 माइनस x/4 बराबर -50 इधर गया 90। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 चौक 12, 4 दूनी 8x माइनस 3x बराबर 90। 8x में से 3x गए 5, 5x 5 से जब ये हो गया 5x बराबर 90 गुणा 12। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 40, 18 गुणा 12 जो कि 216 हो गया। दोस्तों यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।